हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 13.2 क्विक रिवीजन में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? रिचल, इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर। रिचल को कहा गया कि आपको एक मॉडल बनाना है जिसमें किस शेप का होना चाहिए? सिलेंडर शेप में होने चाहिए विथ टू कोन्स अटैच्ड एट इट्स टू एंड्स, और जिसमें टू कोन होने चाहिए जो कि उसके एक एक एंड में लगा हुआ है, मतलब एक इधर तो दूसरा इधर। बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। जो डायमीटर होगा मॉडल का वो कितना होगा? 3 सेंटीमीटर होगा। एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, एंड फुल लेंथ कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर की होगी। तो हमें इस तरह का मॉडल मतलब किसको बनाना है? रिचल को। इफ ईच कोन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, साथ में ये भी दिया गया है कि कोन की जो हाइट होगी वो कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर होगी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रिचल मेड। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? जो मॉडल रिचल ने बनाया उसमें एयर का वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें उसका डायग्राम समझना पड़ेगा। तो पहले हमें डायग्राम बनाना होगा क्योंकि डायग्राम क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया? सिलेंडर बनाया। तो ये आपका सिलेंडर है, ठीक है। फिर उसके एक एंड में, दूसरे एंड में क्या बना हुआ है? कोन बना हुआ है, तो हमने कोन बना दिया। फिर साथ में हमें क्या दिया हुआ है? मॉडल की जो हाइट है वो लेंथ है, कितनी है? 12 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर हो गई। क्लियर है। और साथ में हमें क्या दिया हुआ है? कोन की हाइट दी हुई है जो कि कितना है? 2 सेंटीमीटर है। एक हाइट है, इसका मतलब दोनों आइडेंटिकल कोन है, दोनों के दोनों क्या है? सेम है, ठीक है। तो ये कोन की हाइट हो गई। अब साथ में हमें क्या दिया हुआ है? मॉडल इज यहाँ पे डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। जो यहाँ पे डायमीटर है, जो कोन का और सिलेंडर का, दोनों का डायमीटर सेम होगा क्योंकि सिलेंडर के ऊपर ही तो कोन है। तो जो सर्कल है यहाँ पे दोनों के लिए सेम है। तो डायमीटर कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। जो इसके अंदर एयर है, जो भी हम इसमें चीज फिल करेंगे, चाहे वो वाटर हो, एयर हो, अगर हम इसके अंदर कुछ भी भर रहे हैं तो दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना है? सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस 2 टाइम्स ऑफ किसका वॉल्यूम? कोन का वॉल्यूम। तो सिलेंडर और कोन का हमें वॉल्यूम निकालना है। तो चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमारे पास गिवन पार्ट है वो लिख लेते हैं। तो हमारा हम ले लेते हैं H1। H1 किसको ले लिया? H1 हाइट है। किसकी हाइट है? हाइट ऑफ ईच कोन। तो कोन की हाइट कितनी दी हुई है? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम ले लेते हैं H2। H2 हम किसकी हाइट ले लेते हैं? यहाँ पे मैंने फिर हाइट लिख दिया, हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर की हाइट कितनी होगी? टोटल हाइट 12 है, तो 12 माइनस 2 टाइम्स H1, तो 12 माइनस 2 इंटू 2, तो आपका हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं रेडियस, रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा? जो रेडियस ऑफ सिलेंडर होगा वही तो रेडियस ऑफ कोन होगा। तो दोनों का रेडियस कितना दिया हुआ है? 3 डायमीटर है तो रेडियस हो गया 3/2 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आया? अब हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। किसका? वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द मॉडल, ठीक है। मॉडल में कितना एयर प्रेजेंट है? तो हमें निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और साथ में 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। हम ये दोनों निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे हमने एच क्या लिया है? कोन का, सिलेंडर का H2, और यहाँ पे 2 टाइम्स 1/3 वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे क्या है h1 है। अब यहाँ पे हम सबकी वैल्यू रख देंगे, तो पाई को भी पाई रहने देते हैं, लास्ट में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे r कितना है, किसका रेडियस, सिलेंडर का, दोनों का तो रेडियस सेम है, तो हमने यहाँ पे रख दिया 3/2 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है, h है, और यहाँ पे 2 इंटू 1/3 इंटू पाई, r यहाँ पे 3/2 स्क्वायर, और h यहाँ पे कोन का हाइट कितना है, 2 दिया हुआ है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 4 2 जा 8, ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, तो ये हो जाएगा आपका 18 पाई, और यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, और ये 2 और ये 2 4 कैंसिल हो जाएगा, और एक 3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक 3 बचेगा, तो 3 स्क्वायर 3 पाई, तो ओनली आपके पास क्या बचेगा, 3 पाई बचेगा। तो 18 और 3 कितना होता है, 21 पाई, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो 21 पाई की जगह पे 22/7, तो आपका हो गया 3 इंटू 22, दैट इज 66 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने यहाँ पे वॉल्यूम निकाला है, तो वॉल्यूम की यूनिट क्यूबिक में होती है। अब क्यूबिक में ही क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे 3 डायमेंशन होते हैं ना, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, क्यूब ही तो मिलेगा, तो बस वही। चाहो तो आप यहाँ पे देख सकते हो ना, आपका यहाँ पे आर रेडियस का स्क्वायर, तो स्क्वायर में यूनिट आएगी, और यहाँ पे हाइट, तो दोनों मिलकर के तो क्यूब हो गया ना, इसलिए क्यूबिक आया। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है गुलाब जामुन जो है शुगर सिरप कितना कंटेन कर रहा है, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, जितना भी उसका वॉल्यूम है उसका 30%, ठीक है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन में कितना, यहाँ पे एक गुलाब जामुन 30% क्या कर रहा है, वॉल्यूम ले रहा है, तो यहाँ पे 45 गुलाब जामुन कितना ये सिरप जो है कितना होगा, ठीक है। ईच शेप लाइक अ सिलेंडर, जो गुलाब जामुन है किस शेप के हैं, सिलेंड्रिकल शेप में है, जिसका एंड जो है वो हेमिस्फेरिकल है, विद द लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर भी दिया हुआ है, और साथ में आपके पास फिगर भी दिया हुआ है। तो आपको ये गुलाब जामुन दिख रहे हैं, ये सब गुलाब जामुन है, ठीक है। इसके ऊपर इसमें क्या है, सिरप डला हुआ है, ठीक है। तो हमें वो बताना है कि कितना सिरप जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कंडीशन क्या है, अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, एक गुलाब जामुन अपने वॉल्यूम का 30% ऑक्यूपाई करता है। तो चलो फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं एक गुलाब जामुन का, ताकि हमें इजी पड़े बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बना लिया स्ट्रेट लाइन, ये हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन, ये हो गया हमारा एंड, ठीक है। ये हमारा बन गया गुलाब जामुन। अब गुलाब जामुन का जो एंड है वो हेमिस्फेरिकल है, अगर कहा जाए तो ये क्या है, ये हेमिस्फेयर है, ठीक है, आधा, ये आधा, दोनों को मिलाएंगे तो कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। अब साथ में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, टोटल लेंथ गुलाब जामुन की जो है, एक गुलाब जामुन की लेंथ कितनी है, यहाँ पे कहीं पे दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, ये देखो 5 है, तो हम इसे कर देंगे, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये लिख दिया। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया हुआ है 2.8, तो मैंने इस लाइन को यहाँ से मिला दिया, तो ये कितना दिया हुआ है आपके पास 2.8, तो रेडियस कितना हो जाएगा, अगर हम रेडियस की बात करें तो कितना हो जाएगा 1.4, 2.8 का हाफ 1.4, और यहाँ से यहाँ तक की अगर हम लेंथ की बात करें तो कितना हो जाएगा, 5 में 2.8 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें क्या मिलेगा 2.2। यहाँ तक समझ में आया। तो चलो अब हम यहाँ पे सारी चीजें लिख लेते हैं। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों का तो सेम होगा ना, हेमिस्फीयर कितना होगा 2.8 डिवाइडेड बाई 2, आपका आ गया 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या निकाल रहे हैं हम, लेंथ ऑफ
सिलेंडर, हालांकि हमने निकाल लिया लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, तो 5 माइनस 2 टाइम्स आर, तो 5 माइनस 2.8, तो हमें मिल गया 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, सिलेंडर की लेंथ। अब हमें निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, पहले हम 1 गुलाब जामुन का निकालेंगे। ठीक है, 1 गुलाब जामुन, तो वो कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ किसका, हेमिस्फेयर का। हेमिस्फेयर का, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, 2 टाइम्स 1 बाई वॉल्यूम ऑफ द इसका क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा h, और यहाँ पे 2 2 जा 4/3, इसका एक r बचेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये r था तो हमने यहाँ पे ले लिया, और ये पाई था तो यहाँ ले लिया। सेम यहाँ पे ये पाई है तो इधर आ गया, और इसमें से r क्यूब में से r स्क्वायर इधर ले लिया, तो सिंगल r बचा। ठीक है, अब सबकी वैल्यू रख देते हैं। r की जगह पे हमारा r स्क्वायर 1.4, अब यहाँ पे h कितना है 2.2, और यहाँ पे 4/3, और यहाँ पे 1.4। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो देखो यहाँ पे अगर हमने इससे किया तो 0.2, फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4.4 इंटू 1.4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लिया तो 3 ये, और यहाँ पे 14 चौको 56, 5.6 डिवाइडेड बाई 3, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4.4 इंटू 1.4 दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और 12.2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई और 12 इन दोनों को प्लस किया तो 12.2। यहाँ पे कैलकुलेशन और कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4.4 और 1.4 को मल्टीप्लाई किया तो विल गेट 6.16, और ये दोनों को ऐड किया तो 12.2 डिवाइडेड बाई 3, इधर पे किया तो कितना मिल जाएगा 75.152 डिवाइडेड बाई 3, तो फाइनल आंसर मिला हमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया कितना, ओह सॉरी, ये वॉल्यूम आ गया किसका, 1 गुलाब जामुन का। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज, चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कितना है 25.05 सेंटीमीटर क्यूब, यही आया ना। तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो 25.05 इंटू 45, 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर पे है ना तो सेंटीमीटर क्यूब। 25 को अगर 45 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 0.05 भी है, तो यू विल गेट 127, यहाँ पे 0.05 है। ठीक है, 25.05, तो ये मिलेगा। अब क्या बोला जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, हमें ये भी तो निकालना है ना, तो शुगर सिरप, तो कितना हो गया यहाँ पे 30% ऑफ, क्या बोला गया था यहाँ पे, देखो क्वेश्चन पे क्या था, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो उसी का हम कर रहे हैं 30% ऑफ वॉल्यूम, तो 30%, तो 30% मतलब 30/100, और यहाँ पे 1127.25। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से जो भी है फिर डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स वैल्यू आएगी। तो अप्रॉक्स लिखने के लिए हम ऐसा यूज करते हैं। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा 338.17 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया आपका शुगर सिरप।
ठीक है, तो ये वो आंसर है, फाइनल आंसर। तो समझ में आया क्वेश्चन पे क्या था, यहाँ पे लिखा था ना कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो लास्ट में क्या बोला गया था कि कहाँ गया, हाँ, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो कितना सिरप होगा, 338.717 सेंटीमीटर क्यूबिक। क्लियर है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। तो ये देखो, ये जो बॉक्स है ये किसका बना हुआ है, वुड का, लकड़ी का बना हुआ है, जिसमें 4 पेन रखने की जगह है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अलग से भी बना हुआ है। ठीक है, ये क्यूबिकल बॉक्स है। अब क्या बोला जा रहा है, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर, डायमेंशन दी हुई है क्यूबॉइड की, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट 15, 10 और 3.5 सेंटीमीटर। और क्या बोला जा रहा है, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशंस इज 0.5। जो यहाँ पे ये कोनिकल सर्कल है, मतलब जो यहाँ पे है ना अंदर कोन की तरह, देखो यहाँ पे दिख भी रहा है, ये कोन है। ठीक है, उनका कितना ये दिया हुआ है, आपका रेडियस 0.5 एंड डेप्थ मतलब हाइट 1.4 सेंटीमीटर दी हुई है। नाउ व्हाट वी नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। तो वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका क्यूब का वॉल्यूम है पहले वो निकाल लो, उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये वाले कोन के वॉल्यूम को। और यहाँ पे कोन कितने हैं, कितने स्टैंड्स ये बने हुए हैं, 4 बने हुए हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें क्या निकालना है, डायरेक्टली अगर हम लिखें तो वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। यही तो है। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मतलब लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो पहले हम लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट लिख देते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं। तो ये हो गया LBH, और यहाँ पे 4 टाइम्स 1/3, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पे 15, 10, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना 15, 10, 3.5, तो वही रख रहे हैं, 15, 10, 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3, पाई की जगह रख दिया 22/7। अब यहाँ पे कोन का यहाँ पे देखो लेंथ कितनी दी हुई है, 41.4 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना दिया हुआ है, 0.5 सेंटीमीटर। क्या हम 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, तो वही लिखा, और यहाँ पे 1.4 h की जगह पे। अब सिंप्लीफाई कर दो, तो यहाँ पे 15 से 3.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 52.5, तो आपका हो जाएगा 525। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, 2 का स्क्वायर 4, तो ये कैंसिल हो गया, 7 2 जा ये हो गया, और 2 से इसको किया तो हमें क्या मिला, 4.4 मिला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4.4 डिवाइडेड बाई 3, 525 माइनस 3 से डिवाइड किया तो 1.47, तो ये कितना हो गया, 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर है आपका। ठीक है, तो ये किसका वॉल्यूम है, यहाँ पे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। ठीक है, तो जितना भी वॉल्यूम ऑफ द वुड, हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि वो वाला पार्ट तो है ही नहीं ना, ये वाले पार्ट में वुड तो है ही नहीं, तो हमें वो माइनस ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो पेन डाली जाती है। तो पहले हमने वुड का एरिया वॉल्यूम निकाल लिया, फिर हमने इसका वॉल्यूम निकाल लिया, चारों का, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें ये आंसर मिला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट 220 सेंटीमीटर है एंड बेस डायमीटर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, जिसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द मास ऑफ द पोल given that 1 centimeter cubic of iron has approximately 8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना वॉल्यूम मास है, 8 ग्राम है। तो सबसे पहले वी नीड टू फाइंड द टोटल वॉल्यूम। तो हमें छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, दोनों को प्लस कर देना है, फिर उसके बाद हमें मास निकालना है। तो देखो यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ नहीं था, तो सबसे पहले आपको एक बड़ा सिलेंडर बनाना है जिसमें आपका डायमीटर बेस का कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हाइट कितनी दी हुई है, 220 दी हुई है। देखो 220 एंड 24। छोटे वाले का हाइट कितना दिया हुआ है, 60। तो यहाँ से यहाँ तक का देखो 60 दिया हुआ है और रेडियस कितना है, 8 है। तो ये रेडियस 8 है। सारी चीजें आपके पास गिवन है, सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, सारी चीजें मेंशन कर दो। H1 हमने लिया हाइट फॉर किसके लिए, लार्जर सिलेंडर। 2 सिलेंडर है ना, तो हमें बताना पड़ेगा हम किसके बारे में ले रहे हैं। तो 220 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर R1 लिया हमने फॉर लार्जर सिलेंडर, ठीक है। तो लार्जर सिलेंडर का रेडियस कितना है, 24/2, क्योंकि डायमीटर 24 है तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। फिर H2 फॉर स्मॉलर सिलेंडर। तो स्मॉलर सिलेंडर का कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर और यहाँ पे रेडियस फॉर स्मॉलर सिलेंडर, तो रेडियस कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब सिंप्लीफाई कर देंगे, हमें क्या निकालना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल। तो कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2। अब सबकी वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे हो गया पाई, R की जगह पे हो गया 12 स्क्वायर और H की जगह पे हो गया 220 और यहाँ पे पाई R की जगह पे हो गया 8 स्क्वायर और H की जगह पे हो गया 60, ठीक है। अब हम पहले क्या कॉमन ले लेते हैं, कुछ कॉमन ले सकते हैं, पाई ले लेते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा और फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 12 का स्क्वायर हो गया 144 और यहाँ पे हो गया 220 और यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो गया 64 × 60। अब ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, क्योंकि ये चैप्टर में कैलकुलेशन है ही, आप कुछ नहीं कर सकते इसका, तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। पाई की जगह क्या रखना है, 3.14 है, तो हमने यहाँ पे रख दिया 3.14। अब 144 और 220 को मल्टीप्लाई करोगे तो 31680 मिलेगा और 64 6 जा करोगे तो 3840 मिलेगा, ठीक है। और सिंप्लीफाई करोगे तो 3.14, दोनों को ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 35520 और फर्दर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया, वॉल्यूम निकल गया, ठीक है। अब हमें क्या दिया गया है, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना दिया हुआ है, 8 ग्राम दिया हुआ है। तो मास ऑफ किसका, 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूबिक का कितना मास होगा, 111,111, एक मिनट, यहाँ पे 111 लिखना है, 111,532.8 × 8, तो कितना हो जाएगा, 892262.4 ग्राम। अगर आप इसे केजी में करोगे तो 1000 से फिर 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होते हैं ना, तो 1000 से अगेन डिवाइड कर दो। तो 1000 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 8
92.262 kg। तो ये kg में आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। एक कोन है जो कि हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। हेमिस्फीयर की रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। पहला तो एक सॉलिड है जो कि एक कोन और हेमिस्फीयर से मिलके बना है, ठीक है। अब उसको एक सर्कुलर नॉट राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है उसके अंदर डाल दिया जाता है, जो कि उसके बॉटम को टच कर रहा है, ठीक है। फिर उसके ऊपर अंदर पानी डालते हैं such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 120 centimeter. तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपको पहले एक सॉलिड बनाना है, एक हेमिस्फीयर बनाना है, उसके ऊपर एक कोन है, ठीक है। तो ये हो गया सॉलिड, ठीक है। इस सॉलिड को एक बड़े वाले सिलेंडर के अंदर डाल दिया जाता है जो कि बॉटम से टच करता है जब उसमें हम पानी डालते हैं, ठीक है। तो तुम्हें उस वाटर कितना उसमें जा रहा है, हमें उसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आर तो दोनों के लिए सेम होगा रेडियस, तो आर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, सिलेंडर बड़ा वाला हो छोटा वाला हो या कैसा भी हो, तो क्योंकि उसी के साथ बेस को टच कर रहा है यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देख लो दोनों का सेम है, दिया हुआ है सेम, इसलिए हम सेम ले रहे हैं। देखो हाइट 120 सेंटीमीटर है, तो देखो मैंने यहाँ पे ये वाली हाइट, टोटल हाइट 120 सेंटीमीटर है और रेडियस कितनी है 60 सेंटीमीटर है, ये है। तो यहाँ पे देखो रेडियस है ना 60 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे रेडियस 60 इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसकी भी रेडियस कितनी है 60 है, फुल ऑफ वाटर सच दैट टचेस द बॉटम, ठीक है। तो बॉटम को टच कर दे, इसका मतलब हमें बड़े वाले सिलेंडर की भी रेडियस 60 है और यहाँ पे जो हेमिस्फीयर कोन है उसकी रेडियस भी 60 है। यहाँ तक तो समझ में आ गया, तो इसलिए हम आर को लिखेंगे 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब H1 किसका है, बड़े वाले सिलेंडर की हाइट है, तो इसकी हाइट कितनी है 180 है। अब 180 क्यों, देखो यहाँ पे हाइट इज 180 सेंटीमीटर, ठीक है। आ रही बात समझ में। और यहाँ पे कितनी H2 कितनी है, कोन की हाइट कितनी हो जाएगी 120 दिया है ना ऊपर, 120 हो गई। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। तो हम वॉल्यूम ऑफ द किसका निकाल लेंगे, सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, दोनों का निकाल के सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है। और सॉलिड दो चीजों से बना है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है आपका, पाई r स्क्वायर H1, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दो चीजों से मिलके बना है, तो दोनों चीजों को लिखना है। कौन कौन सा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं सबकी, ये हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर H2 और ये हो गया 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अब सबकी वैल्यू रखते हैं, तो पाई r की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे 60, क्योंकि किसके बारे में बात हो रही है, सिलेंडर, तो r तो 60, r में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और सिलेंडर की हाइट कितनी है 180 है, और यहाँ पे 1/3 पाई को पाई रह देते हैं 60 स्क्वायर, और यहाँ पे h कितना है 120 है, प्लस 2/3 पाई को पाई रह देते हैं और r की जगह 60 क्यूब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे 60 स्क्वायर 60 क्यूब, ठीक है, और पाई भी है, यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे भी पाई है। तो हम पाई 60 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे कैलकुलेशन ताकि इजी हो जाए। तो पाई 60 स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया,
तो अंदर क्या बचा, ये वाला 180, ठीक है, और ये 120, तो 3 से 120 को डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, 40, और यहाँ से एक 60 है। तो देखो यहाँ पे अच्छे से कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पे मैंने 3 1 जा 3, ये हो गया 40, और यहाँ पे 60 एक और आएगा तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 180, यहाँ पे बचा क्या आपके पास, 60 स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा 40, और यहाँ पे भी आपका बचा 40, ठीक है। तो ये हो गया पाई, पाई को पाई रहने दो, 60 का स्क्वायर, इसका मतलब 3600। 180 और 80 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100। इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या हो जाएगा, 3600, 100 और आ गया, तो ये पाई, पाई की अगर हम वैल्यू रख देते हैं 3600 की 3.14, तो ये और सेंटीमीटर क्यूब है, क्यूबिक सेंटीमीटर को अगर हम किसमें मीटर क्यूब में करेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसी तरीके से हम ये चैप्टर को फिनिश करते हैं। बहुत ही मतलब अच्छा चैप्टर रहा ये, बस इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।